जनपद बस्ती में पुलिस की तैयारियां जो भी शासन की मंशा है उसके दिशा निर्देश हैं और उच्चाधिकारी गणों के निर्देश हैं, उसके अनुरूप हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। यहाँ पर सभी समुदायों के व्यक्तियों से लगातार हमारी वार्ता जारी है। जो भी आपराधिक और अराजक तत्व हैं उनके लिए कड़ी चेतावनी जारी की गई है। किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने में जनपद बस्ती का पुलिस बल पूरी तरीके से सक्षम है। हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। हम इंटेलिजेंस के माध्यम से, एलआईयू के माध्यम से और विभिन्न सारे अपने जो भी लोकल सोर्सेज हैं उसके माध्यम से हम सभी चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं। यहाँ दुर्गा पूजा का विसर्जन पूरी भव्यता के साथ चल रहा है और हम उसे पूरी भव्यता के साथ संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध हैं। दंगा नियंत्रण का वो रिहर्सल भी किया जाए। परंपरागत रूप से सभी थानों में दंगा नियंत्रण की ड्रिल वो प्रत्येक शुक्रवार को कराई जाती है हमारे यहाँ जनपद में, और उसी क्रम में आज भी हम लोग त्योहारों के दृष्टिगत इस प्रकार का रूट मार्च और रिहर्सल कर रहे हैं। ये परंपरागत रूप से पुलिस में होता है। बहराइच में हुए इस उपद्रव के बाद अब सीनियर अधिकारी मौके पहुंच गए हैं। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जो है वो स्पॉट पर हैं। अब देखिए किस तरह से तमाम इलाकों में वो दौरे कर रहे हैं। जो सीनियर अधिकारी हैं, जो इलाके के डीएम हैं, एसएसपी हैं, उनको डायरेक्शंस दे रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, हालात के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि जो कंडीशन थी उसको नॉर्मलाइज किया जाए, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जाए और लॉ एंड ऑर्डर को दोबारा से रिस्टेन किया जाए, इसकी कवायद हो रही है। और इसीलिए जो सीनियर अधिकारी हैं वो खुद भी स्पॉट्स की तरफ जा रहे हैं। तमाम ऐसे इलाके हैं, सेंसिटिव गांव हैं जहां पे आगजनी घटनाएं हुई हैं, जहां पर जो उपद्रवियों ने है उन्होंने आगजनी की है, तो उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए और दोबारा से ऐसी घटना ना हो। कम से कम एक जो कानून व्यवस्था है वो इन इलाकों में बेहतर बनी रहे, उसकी तैयारी की जा रही है, उसकी कोशिश की जा रही है। और इसीलिए तमाम जो सीनियर्स ऑफिसर्स हैं वो मौके पर, खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो एसटीएफ के चीफ है अमिताभ यश, वो खुद मौके पर हैं इस वक्त और अपने अधिकारियों के साथ जो है वो यहाँ पे उनको डायरेक्शंस दे रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं ताकि चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखा जा सके। जो हालात बिगड़े, जिस तरह के सुबह अचानक से मॉब जो बड़ी संख्या में आई, तो वो कैसे उसको हैंडल किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, ये एक तरह से बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। और इसीलिए जो सीनियर्स ऑफिसर्स हैं वो खुद मौके पे उतरे हैं, खुद जो है वो इसको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अमिताभ यश जो है वो खुद भी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और खुद ही जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को एक तरह से दोबारा से स्थापित करने के लिए, उसको व्यवस्था कर जो है उसकी जिम्मेदारी संभालने के लिए खुद मौके पहुंचे हुए हैं और लगातार अधिकारियों से बात कर उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। बहराइच के महाराजगंज में ठीक इसी जगह पर रविवार की शाम को जो है वो उपद्रवियों ने पथराव किया था, उसके बाद फायरिंग की थी जिसमें एक शख्स की जान गई थी। और आज सुबह जो है एक बार फिर आपको दिखाएं तस्वीरें किस तरीके से इस इलाके में आगजनी घटनाएं हुई हैं। ये तमाम गाड़ियां जो घरों के बाहर खड़ी थी, इनको किस तरह से आग के हवाले किया गया है। पूरा घर देखिए आप किस तरह से जो है वो जलकर खाक हो गया है। पूरी तरफ जो है धुएं के गुब्बारे यहाँ उड़ते हुए दिखाई दिए थे। जितनी भी गाड़ियां इस रास्ते में थी, जितने भी घर थे, उन सब पर भी हमला हुआ है, तोड़ा गया। आपको तस्वीर दिखाते हैं, सामने देखिए किस तरीके से तोड़ फोड़ जो है वो पूरे इलाके में हुई है। आपको एक बार तस्वीर जो दिखाते हैं कि आज सुबह कल के इस घटना के बाद आज सुबह उपद्रवियों ने किस तरीके से उपद्रव मचाया, किस तरीके से तोड़ फोड़ की। ये तमाम जो दुकानें हैं देखिए किस तरीके से इनको भी तोड़ा गया है, तोड़ फोड़ की गई है। ये एक नाई की शॉप थी जिसको तोड़ फोड़ हुई है इस दुकान में और सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया है इस इलाके में। ये दूसरी दुकान है, इसके ठीक बगल में आपको दिखाते हैं कि दो गाड़ियां और खड़ी हैं जिन्हें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है उपद्रव द्वारा। ये देखिए जो गाड़ियां रास्ते में, जो भी गाड़ियां, घर हैं, सब पर हमले हुए हैं, सब पर अटैक किए गए हैं उपद्रव द्वारा और उनको तहस नहस किया गया है, तोड़ फोड़ की गई है। देखिए यहाँ जो गाड़ियां थी इनको भी तोड़ा गया है। दो गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पे, आप देखिए 1 और 2, ये दोनों गाड़ियों में भी तोड़ फोड़ हुई है। तो उपद्रवी जब एक तरफ तहसील पर बातचीत का दौर चल रहा था और उस वक्त प्रशासन की टीम वहां मौजूद थी, उस दौरान इस इलाके में फोर्सेस नहीं थी, लिहाजा बड़ी संख्या में उपद्रवी जो है इस इलाके में पहुंचे, उन्होंने भी तोड़फोड़ की। एक गाड़ी और आपको दिखाएं, यहाँ से देखिए ये गाड़ी वहां पे खड़ी है, उसको भी आग के हवाले किया गया है। और ये पूरा जो एरिया है, कल इसी इलाके में उपद्रव हुआ था, पत्थरबाजी और फायरिंग घटना हुई थी जब मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। आपको दिखाएं हमारे ठीक पीछे जो आप देखिए ये पताके लगे हुए हैं, ये रोड था जिस सड़क से जो है मूर्ति जो है वो निकल रही थी। और जब प्रशासन आज सुबह यहाँ जब उसकी विजिलेंस कम थी
तब लोगों ने यहाँ पथराव शुरू किया, गाड़ियों को निशाना बनाया, तोड़फोड़ की और आगजनी घटनाओं को अंजाम दिया। तो जो तस्वीरें हैं वो दिखाने के लिए, बताने के लिए, इस बात की वो गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से उपद्रव जो है वो यहाँ पर हुआ है। हालांकि अब प्रशासन की टीमें यहाँ पहुंची हुई हैं और उसके बाद से सब कुछ कंट्रोल में करने के बाद देखिए गाड़ी और आपको दिखाएं तो कुल अगर आपको अब तक की बात करें तो दर्जनों गाड़ियां जो है वो इस तरह से आग के हवाले की गई हैं। अलग अलग जगहों पर आपको सड़कों किनारे, घरों के सामने गाड़ियां दिखाई देंगी जिन्हें जो है वो आग के हवाले किया गया है। अब पुलिस के जवान, अधिकारी जो है वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं, गाड़ियों को कर रहे हैं। लेकिन ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जो सामने आपको एक बार कोशिश करूंगा दिखाने के लिए, करना पसंद है कि एक मस्जिद है, ठीक उसी मस्जिद के सामने जो है ये पूरा विवाद हुआ था। आरोपी का घर जो है ठीक उसी जगह पर था और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब जो कंडीशन थी उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है और हालात अब एक तरह से सामान्य होते जा रहे हैं। मैम, बहराइच में विसर्जन को लेकर मैसी इलाके में बातें सामने आई थी, जिसके बाद में पूरे बहराइच जिले में मूर्ति विसर्जन को कई जगह पर रोका गया था। अभी क्या स्थिति है पूरे मामले में? पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है और क्या पूरी घटना थी मैम? जी, महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उस का फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। पूरे मामले में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हैं? जी, अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 लोग घायल हैं।